हाउ टू स्कोर गुड इन 10th और 12th एग्जामिनेशन बोर्ड्स CBSE। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत लोग पूछते हैं यूट्यूब पे और बहुत लोग ऐसे रैंडमली भी पूछते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ तो है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और मैं 9th to 12th की मैथ्स पढ़ाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको इसी चैनल पे करियर गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको, अब आप मेरी वीडियो क्यों देखो, क्योंकि देखो मैं सच बोलूँगा पहली बात तो, और मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर किसी ने मुझे बताई होती ना तो भाई अच्छा हो जाता, मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो जाते। अगर आप ये वीडियो देखते हो ना, अब मैं गारंटी कहता हूँ आपकी 5% इंक्रीज होगी। और मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊँगा, बहुत मतलब कुछ लॉजिकल चीज़ें भी है, पर एक लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊँगा, वो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें वीडियो। मेरे पास एक रजिस्टर है, उसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो है ना तुम्हें करना है, अगर तुम 10th और 12th बोर्ड में हो, CBSE में हो, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, 5 साल से CBSE हार्ड पेपर बढ़ा रहा है, तो पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी अपन को, है ना। अगर तुम 10th में भी हो 12th में भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले पढ़ाई करनी कैसे, कब करनी है, स्टार्टिंग से करनी है। अप्रैल से ही लग जाओ पढ़ाई में, अप्रैल से ही लग जाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ, अप्रैल से ही पढ़ाई में लग जाओ। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम है, अप्रैल से ही पढ़ाई में लग जाओ। जो भी ट्यूशन लेना है, बैच लेना है, जो भी लेना है, और स्टार्ट कर दो यार। स्टार्ट कभी भी लेट नहीं होता। टॉपर कभी लेट स्टार्ट नहीं करते, ये बात याद रखना, है ना। टॉपर कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करते, टॉपर कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। सबसे अब दूसरा जो पॉइंट है वो है, आपको या तो बैच लेना है या ट्यूशन लेना है। मतलब भाई या तो तुम बैच लो या फिर ट्यूशन लो। ऐसा नहीं कि बैच भी ले लिया, ट्यूशन भी ले लिया, वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे, ब्लंडर है ये बहुत बड़ा, और आप फंस जाओगे इसमें। कभी भी ऐसे बच्चों के कभी भी 95 ने 100 नहीं आते, है ना। ये चीज़ नहीं आती उनके, वो एवरेज ही रह जाते, 85 75 ऐसे ही आ जाते हैं ना, फिर बहुत बुरा लगता है ना, ठीक है। तो बैच, या तो बैच लो ऑनलाइन या फिर ट्यूशन जाओ, सीधी सी बात है। ऑफलाइन जाओ या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब एक अदर ऑप्शन है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, मैं ना नहीं कह रहा, है ना। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन में ही बहुत लोग ये बोलेंगे कि इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम जो है हम छोड़ नहीं पाते, फ्री फायर छोड़ नहीं पाते, स्नैपचैट, ये हम चीज़ें नहीं छोड़ पाते। मैं तुम्हें ये कहूँगा, हो सके तो छोड़ दो यार, सीरियसली। इंस्टा तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि आप क्या रील स्क्रॉल करते हो, और उससे अटेंशन स्पैम कम होता है, और उससे आपको दिमाग को एक हेल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो ये चीज़ें छोड़ दो यार, मैं तो आपको ये बोलूँगा छोड़ दो। मैंने भी छोड़ा था, मैंने छोड़ा था। यूट्यूब आप देख सकते हो, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो अगर आप देखोगे ना तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर हाँ मान लो आप ये कहोगे कि भाई मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, भैया मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मैं अगर मैंने ये टाइम रख दिया फिक्स कि भाई मैं हाफ एन आवर मैं चलाऊँगा इंस्टाग्राम, तो मैं हाफ एन आवर ही चलाऊँगा। अगर आपकी ये एबिलिटी है या ये विल पावर है आपके अंदर है, तो भाई डिलीट मत करो। अगर नहीं है विल पावर तो डिलीट कर दो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 1 साल ऐसे चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 1 साल ऐसे चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। टाइम ज़्यादा नहीं है ना। तुम्हें डराने नहीं आया, तो मैं सच्चाई बताना आया। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, फ्री फायर गेम वेमिंग छोड़ दो यार। 21 दिन की बात होती है, 21 दिन 30 डेज चैलेंज लो अपने आप से, है ना, कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। 30-31 दिन तुम्हें अगर हो भी गया ना, अर्ज भी हो गया ना, तुम भाई चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, डिसलाइक करके चले जाना। तो ये अपना तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट है, ट्राई टू, हाँ, कोशिश करो कि टाइम वेस्ट ना हो। देखो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि हर महीने, मतलब जो हर दिन है, हर दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हें पता है। हर दिन इतनी एफिशिएंसी से मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। पर भाई टाइम वेस्ट भी तो नहीं करना है अपन को, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर तुम 12th में, स्पेशली 12th के लिए मैं बोलूँगा, 10th के लिए भी है, पर 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है। और हर दिन नहीं हो सके तो जैसे मान लो आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, स्कूल का होमवर्क कर लो, नोट्स बना दो, या फिर इंग्लिश की जो वीडियोस होती है ना यूट्यूब पे, वो देख लो। फिजिकल एजुकेशन की वीडियो देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप है तो भाई वो उसकी वीडियो देख लो। कुछ भी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ लो। जैसे फ्री फायर खेल लो, इंस्टाग्राम खेल लो, आज तो पूरा दिन इंस्टाग्राम चला, आज तो पूरा दिन फ्री फायर खेला। और रही बात देखो शादियों में जाने की, तो अगर 10th 12th में हो तो भाई थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर 99 लाने ना, देखो 95 और 99 के बीच में फ़र्क क्या होता है। 95 भी मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, पर 90 95 99 के इनके बीच में फ़र्क क्या होता है पता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस का। जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उतने उसके नंबर आएंगे, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ। 95 वाला, उसको आप पूछोगे ना, वो बोलेगा कि हाँ यार
मैं थोड़ा थोड़ा गया था शादी में, या मैंने कुछ मतलब थोड़े दिन पढ़ाई नहीं की। 99 वालों से पूछोगे ना, वो बोलेगा नहीं मैंने हर दिन पढ़ाई की थी, हर दिन पढ़ाई की थी, है ना। मेक इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल आता है, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, यूटिलाइज करो, टाइम को यूटिलाइज करते रहो, ये आदत बना दो। और देखो पढ़ने की आदत नहीं है तो मैंने तुम्हें बताया, पढ़ने की आदत बना दो, बन सकती है पढ़ने की आदत। एक बैक बेंचर बंदा भी टॉपर बन सकता है ना। अगर उसने ये चैलेंज कर लिया भाई मैं रोज़ 15 मिनट पढ़ूंगा, मैं रोज़ 30 मिनट्स पढ़ूंगा, मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। और धीरे धीरे आदत बन जाएगी ना, तो जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे ना, उस दिन अगर तुम सो रहे होंगे ना, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा यार तूने पढ़ाई क्यों नहीं किया आज, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया आज, तुम्हारा दिमाग ये तुमसे बोलेगा। तो इट्स तो ब्रेन वर्क कैसे करता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये है, और ये छोटी छोटी टिप्स है, ट्रिक्स है। तुम्हें बहुत लग रहा होगा यार ये तो क्या है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, मतलब ये चीज़ें, पर ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब रिवीजन देखो, रिवीजन बहुत नेसेसरी। अगर तुम 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, तुम्हारा सिलेबस का रिवीजन 4 से 5 बार हो जाना चाहिए। अगर 99 लाने हैं ना तो हो जाना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। 95 99 ये नंबर लाने हैं, 4 से 5 बार हर चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारा आएंगे नंबर। तुम्हें क्या करना है, डेडलाइन बनानी है मंथली, कि भाई मंथली मैं इतने चैप्टर्स के रिवीजन करूँगा, इतने चैप्टर्स करूँगा, तो तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना सिलेबस टाइम पे ख़त्म ना करने की, वो भी डेडलाइन वाले काम से हो जाएगी, है ना। डेडलाइन बनाओ भाई, अगर मान लो डेडलाइन है वो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो अपने आप को पनिश करो कि भाई यार क्यों नहीं हो पा रही है, या एक्स्ट्रा। देखो ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, जब अपन एबसेंट हो जाते हैं या छुट्टी ले लेते हैं तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं, या है ना, ज़्यादा करते हो काम। वैसे ही आप भी करो यार, पढ़ाई आपके लिए क्या है, धर्म ही है, एक तरह का वर्क ही है। अभी तो आपकी जॉब ही है ना एक तरह से पढ़ाई, तो वो करो, बस ऐसे ही करना है आपको, है ना। तो रिवीजन बहुत नेसेसरी है। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया ना तो भाई एवरेज के एवरेज ही रह जाओगे, टॉपर कभी नहीं बन पाओगे, है ना। और लास्ट है, और जो बहुत सबको पता है, वो है PYQs। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, सीरियसली किसी भी एग्ज़ाम, जितने भी दुनिया में एग्ज़ाम है ना, अगर किसी भी एग्ज़ाम में तुम बैठ रहे हो और तुमने PYQ नहीं लगाया ना, वो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, वो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, है ना। और CBSE भाई PYQ से बहुत आते हैं, सैम्पल पेपर हो तो कर लेना, PYQ करना। तुम्हारी अगर स्ट्रीम्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, आर्ट्स भी है तो भाई कोई नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस है ना तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रीम, तो तुम्हें 10 साल के PYQ लगाने चाहिए। कॉमर्स में भी ऐसे ही होता है। एंड इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, इसमें 5 साल के PYQ आप लगाओगे तो बहुत है ना, बहुत है। ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PYQ करने कैसे, नहीं सर हम तो क्या है जनवरी आएगा ना तब करेंगे, अरे यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, स्टार्टिंग से करना पड़ता है। चैप्टर खत्म, चैप्टर वाइज PYQ बस कर दो, और कुछ नहीं खरीदना, RS ग्लोबल, RD शर्मा, कुछ नहीं, सिर्फ PYQ करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैच है या तुम्हारे पास ट्यूशन है, मैंने बोला ना बैच या ट्यूशन ले लेना, एक ही लेना इनमें से, क्योंकि उनका भी कंटेंट अच्छा होगा, वो भी तो कराएंगे क्वेश्चन, तो वो कौन पढ़ेगा। अगर तुम RS ले लोगे, RD ले लोगे, तो भाई वो ट्यूशन वाला कंटेंट जो है वो कौन करेगा, समझ रहे हो ना चीज़ें। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, सीरियसली अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भाई आपको कोई बुक मत खरीदो यार, RS RD ये मत खरीदो, क्योंकि मैंने चीज़ देखी है, बच्चे क्या है वो फिर वही पढ़ते रहते हैं। और एक चीज़ तुमने बताओ, जो कि मतलब एक बहुत बड़े एजुकेटर है उन्होंने भी बोली थी, कि तुम उस टीचर से पढ़ना चाहते हो जिसने तुम जो RD RS है ना सब पढ़ रखी है पहले से ही, और उसका मिक्सचर टीचर के पास है, या एक बुक से पढ़ना चाहते हो तुम, तो उससे पढ़ना चाहते होंगे यार, टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो बस ये तो करो तुम, ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, है ना। जो तुम्हारे ऑनलाइन बैच है ना भाई, PW का हो, नेक्स्ट टॉपर्स का हो, जो भी हो यार, साइंस एंड फन का हो, जो भी हो भाई, उनसे पढ़ो, उन पर पूरा विश्वास रखना होता है। और ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन भी पढ़ो, अच्छी बात है, मैंने कुछ ना नहीं बोला है, समझ गए। PYQ नेसेसरी है। और दूसरा सबसे पॉजिटिव रहो यार, तुम्हारे मैं गारंटी देता हूँ, अभी से मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हारे यूनिट टेस्ट होंगे वो भी हो सकेगा तो बहुत गलत जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ऐसा लगेगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि देखो आपके प्री बोर्ड में या जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें नंबर कम आएंगे, मैं आप पहले कह रहा हूँ, 10th 12th में ऐसा होता है, डरने की बात नहीं है यार, डरने की बात नहीं है। तुम्हारे बोर्ड में, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे तो बोर्ड में नंबर आएंगे, क्योंकि स्कूल वाले हार्ड पेपर बनाते हैं ताकि बच्चे पढ़े, है ना, ताकि बच्चे पढ़े, ये चीज़ होती है। तो समझो यार तुम बड़े हो गए हो, अब ये छोटी छोटी बातों पे रोया नहीं करते, है ना। तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिखी नहीं मैंने, मेरे दिमाग में आई है, आपको हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है, आपको हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर 10th में भी हो तो भी, 12th में हो तो भी,
है ना। आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का या 100 का ही होता है सब मिला के, अगर आप बात करें तो बिल्कुल। तो आपको पढ़ना है यार, है ना, ये चीज़ कहूँगा मैं। एक चीज़ और कहूँगा, इंग्लिश, हिंदी और जो भी मतलब ये अदर्स होता है ना, CS हो गया, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब ये आप यूट्यूब से कर सकते हो। मेरी एडवाइस में आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब से पढ़ के भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना। ये चीज़ थी, ये चीज़ बतानी थी। अब एक लास्ट ट्रिक एक और बता देता हूँ चलो तुम्हें। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, है ना। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना, तुम्हें नेगेटिव बोलेंगे, यार ये देखो CBSE तो ऐसा पेपर बनाता है, वो पेपर बनाता है, बहुत हार्ड आने वाला है, फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आएगा इस बार तो IIT JEE के क्वेश्चन डाल देंगे भाई, 100 डालते वो, ठीक है। भाई तुम्हारे जो ऑनलाइन बैच है या तुम्हारा जो ट्यूशन है, वो उनको पता है, वो कंटेंट तुम्हें देंगे अच्छा खासा, और तुम्हें भाई बस वो करना है। और सीरियसली मानो यार, थोड़ा मिथ है, हाँ कुछ चीज़ें सही है कि CBSE पेपर हार्ड बना रहा है, मैं मानता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं यार, देखो उसमें अब पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना। बात तो गलत है, मैं मानता हूँ, पर ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें, कंटेंट पढ़ो, तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, वो अपने आप आएगा, है ना। और सीरियसली IIT JEE का पेपर थोड़ी ना है यार, तुम इतना क्या टेंशन ले रहे हो, है ना। अब एक लास्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरी ट्रिक मेरी मतलब ऐसा मेरा कोई हक नहीं है उस पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं की थी यार। सीरियसली ये मेरी सबसे 10th और 12th की सबसे बड़ी गलती थी मेरी, और मैं चाहता हूँ यार तुम ये मत करना यार, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे ना, तो भाई अगर तुम्हारे 85 आ रहे होंगे ना, तो तुम्हारे 75 ही आएंगे। अगर तुम्हारे 95 आ रहे होंगे ना, तुम्हारे 85 ही आएंगे, 10% गिर जाएंगे, 10%। सीरियसली टॉपर नहीं बन पाओगे, एवरेज रह जाओगे या अबव एवरेज रह जाओगे, है ना। तो ये ट्रिक फॉलो करके जाना। क्या पता है क्या, आपको स्टार्टिंग से नोट्स बनाने, और वो जो नोट्स है ना, वो जो कंटेंट है तुम्हारे पास, उसको ही फॉलो करना है, समझे। मतलब ये जो मैराथन्स होती है, ये जो लेक्चर्स आते हैं, ये जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, जो बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर्स बताते हैं, उसको आपको फॉलो देखो करना है, करो, मैं मना नहीं कर रहा, पर आपका जो कंटेंट है ना, उसको ही आपको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि उसी कंटेंट को पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे बैच का या तुम्हारे ट्यूशन का कंटेंट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुमने 12 घंटे में पढ़ा है ना, ऐसा नहीं है। वो कंटेंट को पढ़ो तुम, वो कंटेंट तुम्हारे पूरे साल का कंटेंट है। टॉपर और एवरेज में पता है क्या फ़र्क होता है? एवरेज लोग क्या करते हैं, बैच ले लेते, पढ़ भी लेते, नोट्स भी बना देते, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स भी बना देते, बैकलॉग बन जाते बहुतों के, पर मान लो एक हद तक उन्होंने नोट्स भी बना दिए, वो क्या सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो रिवाइज नहीं करते, वो कुछ करते नहीं। लास्ट में टीचर्स आ जाते, अरे बच्चे 1 महीना बाकी है, मैं एग्जाम में 1 महीना बाकी है, लो लॉन्च कर दिया मैराथन, ये मैराथन वो मैराथन, आ जाना भाई, पेपर लिख कर देंगे, ठीक है। पर एक चीज़ समझो यार, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे और हो जाएगा उनका काम, बस वो कंटेंट दे देंगे तुम्हें। जरूरी थोड़ी कि एकदम वहाँ से ही आएगा पूरा पेपर। अभी हालत कैसे टाइट हुई तो पता है ना तुम्हें, CBSE का 10th का मैथ्स का पेपर आया था, पता है ना क्या हुआ था, तब का गई थी मैराथन। हाँ, मैं ये नहीं कह, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैराथन मत लो, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक ये बता रहा हूँ भाई, अपने कंटेंट पे भरोसा करो। जो तुमने पूरे साल मेहनत की ना, वो जो तुम्हारे पास कंटेंट है उसको पढ़ो यार, है ना। मैराथन के पीछे क्यों भागते हो? वो जो एवरेज बच्चा है ना, वो मैराथन के पीछे भागेगा, उसका कंटेंट रिवाइज करेगा, फिर दूसरे टीचर आ जाएंगे दूसरे कोचिंग के, फिर उनकी भी मैराथन लेगा, फिर वहाँ से नोट्स रिवाइज करेगा। तो ये मतलब बहुत मेरे को हंसी आ रही है, पर बहुत डार्क रियलिटी है यार। मैंने भी ये किया था 10th में मैंने भी ये किया था। मतलब मैं एक कोचिंग से पढ़ता था, पूरे साल तो नोट्स तो बनाए, पर लास्ट में यार कोई आ गया, मतलब बहुत फेमस थे, वो आ गया, उन्होंने बोला कि पेपर लीक हो जाएगा ना, मैराथन में आ जाना ना तुम, पेपर लीक हो जाएगा। तो मैं गया, मतलब बहुत व्यूज़ तो बहुत आ रहे थे, मैंने सब क्यों नहीं जाएंगे यार सबको। अब देखो 10th और 12th के बच्चे भी कोई बड़े नहीं होते यार, नन्हे मुन्ने बच्चे ही होते हैं, उनको कौन वो मान लेते हैं कि हाँ भाई पेपर लीक, हाँ होता भी है, मैं ये नहीं बोल रहा, होता भी है पेपर लीक क्या होता है, देखो वो क्या करते हैं मैराथन में ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें और PYQ जो बार बार आते हैं वो बता देते हैं। तो एक तरह से अच्छा ही ये काम, ये भाई मैराथन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, वो काम अच्छा ही करते हैं, है ना। जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं की उनके लिए तो बेस्ट ही है ना यार मैराथन। पर मुझे एक चीज़ बताओ, तुम जो एवरेज वाले हो तुम क्यों फंस रहे हो, तुम उनके पीछे क्यों फंस रहे हो? तुम्हारे पास जो कंटेंट है उसको पढ़ो ना यार। सीरियसली टॉपर क्या करेगा पता है, जब तुम मैराथन देख रहे होंगे ना 6 घंटे की, वो 2 घंटे अपने नोट्स को सेल्फ स्टडी कर देगा और भाई काम खत्म उसका, और क्वेश्चन लगा देगा बस। तुम वो 6 घंटे की जो मैराथन देखोगे वो 2 घंटे में उसका काम निपटा देगा।
ये होता है टॉपर का बीच का डिफरेंस और एवरेज के बीच का डिफरेंस, समझ रहे हो? तो टॉपर बनो यार, टॉपर की एक एबिलिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है? वीडियो तो मुझे पता है लंबी हो रही है, 15 मिनट की हो गई है, पर तुम्हें आज कहना था मेरे को यही चीज़, है ना? और एकदम लास्ट मैसेज मैं दे रहा हूँ, 10th और 12th जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब क्या बोला आपने? इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारी लाइफ में, भाई मैं मानता हूँ देखो यादें होती है ना? तुम जब रिलेटिव्स पूछेंगे कि भाई 10th और 12th में तुम्हारे नंबर कितने हैं, तुम बता भी दोगे हाँ भाई इतना है, ये चीज़ें वो ठीक है, ज़्यादा हद तक ठीक है। पर यार होता क्या है ना, बच्चे बहुत सीरियस ले लेते हैं यार, बच्चे बहुत सीरियस, मतलब इतना सीरियस ले लेते हैं कि भाई यार नंबर नहीं आया तो अब मेरा क्या होगा, मेरा करियर बर्बाद हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं होता। सीरियसली ये तो अभी पहला एग्जाम है यार, 10th और 12th ये तो पहले दूसरे पड़ाव है, और भी लाइफ में बहुत एग्जाम देने यार, है ना? तुम अभी से कैसे मतलब मुरझा सकते हो? डिप्रेस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, पूरे मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट काम नहीं आता, काम आती है तुम्हारी मेहनत। तुमने जो सीखा है ना पूरे साल जो तुम्हारा नॉलेज है, तुमने जो सीखा है कि भाई कैसे एक जगह पे 6 घंटे या 2 घंटे बैठते हैं, वो जो मेहनत है ना जो तुमने सीखी है वो काम आएगी तुम्हारी लाइफ में, वो काम आएगी तुम्हारी लाइफ में। वो काम नहीं आएगा रिजल्ट, 12th का रिजल्ट कहीं काम नहीं आता, 10th का रिजल्ट कहीं काम नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, पहले बोल रहा हूँ, है ना? पर भाई वो जो तुम्हारी जो पीछे की मेहनत होती है वो काम आती है। या तुम्हारे जो अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पे जो स्माइल है, अगर तुम्हें उसके लिए नंबर लाने लाओ यार, मैं मना नहीं कर रहा, तुम्हें अपने लिए नंबर लाने, अपने आप को प्रूव करना है, उसके लिए नंबर लाने तो लाओ, मैं ना नहीं बोल रहा किसी को। पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 10th और 12th जो है सिंपल से एक एग्ज़ाम है यार, आप उनको लाइफ से बड़ा क्यों बोल रहे हो? लाइफ से बड़े नहीं है वो, है ना? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लाइफ से बड़े वो एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम तो बहुत आते रहेंगे लाइफ में, ठीक है? ये तो एक सिंपल सा एक टेस्ट मान लो, कह सकते हो, है ना? ये चीज़ ये तो लास्ट में, और आपको सब पता है यार, आप बहुत नॉलेजेबल आदमी हो आप, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं तो यही कहूँगा, मैंने यहाँ पे जितनी भी बात की है सच बोली है, कुछ भी झूठ नहीं है, और जो मेरे को सही लगा वो मैंने बोला है। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ चीज़ें गलत है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है? मैं फिक्स करूँगा उसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, चलो बाय।